नाजरीन, पाकिस्तान की इशराफिया की मुराद का खर्चा सालाना 18 बिलियन डॉलर्स तक है, यानी तकरीबन 50 खरब रुपए। 50 खरब रुपए, तौबा। मैंने जब 17.4 बिलियन डॉलर्स को आज के रेट के मुताबिक पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये अशराफिया क्या बला है, उस अयाश को क्या कहें जो सर से पांव तक कर्ज में डूबा हो, फिर भी रोजाना किसी न किसी से उधार मांगता हो और फिर उस उधार की रकम से मस्तियां करता हो। ऐसा बंदा फिर देखने वालों को जहर लगेगा। ऐसा मुल्क भी फिर दुनिया को बुरा ही लगता है। हैरत है, इस बदतरीन महंगाई के दौर में 30-40 हजार रुपए माहाना कमाने वाला आम आदमी तो बिजली का बिल अपनी जेब से भरने पर मजबूर है, लेकिन माहाना लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले सरकारी अफसरान अपने घर का बिजली का बिल खुद अदा नहीं कर सकते। इसके बरक्स पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क की 22% ज़राई ज़मीन पर मुल्की आबादी के सिर्फ 1% लोगों का कब्जा है, लेकिन हुकूमत उन बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने पर तैयार नहीं। कमाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उसकी रहायशगाह की तज़य्युन व आराइश यानी सारी सजावट सरकारी खर्चे पर होगी। उसकी रहायशगाह के बाहर 6 संतरी, 4 पुलिस वाले और 1 स्क्वाड गाड़ी हमेशा मौजूद रहेगी। उसके और उसके अहले खाना के लिए मुफ्त सरकारी गाड़ियां और मुफ्त पेट्रोल होगा। उसके अहले खाना बेगम बेवा के लिए तिब्बी सहूलियात हुकूमत फराम करेगी, जिनकी मद में होने वाले अखराजात की कोई हद मुकर्रर नहीं। वो गैर मुल्की सफर के लिए तैयारा चार्टर कर सकता है, जिसका खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वो अपने साथ अपने खानदान के 4 अफराद को भी बैरून मुल्क लेकर जा सकता है। उसकी सैलरी के साथ इजाफी अलाउंसेस होंगे। वो सालाना लाखों रुपए की ग्रांट भी ले सकता है। वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी इन मराहत में से अक्सर से ताहियात लुत्फ अंदोज हो सकता है। मसलन वो जब तक जिंदा रहेगा 12 मुलाजमीन उसकी खिदमत पर मामूर रहेंगे, जिन सर्वेंट्स की सैलरीज हुकूमत पाकिस्तान अदा करती रहेगी। क्या हुकूमत पाकिस्तान बहुत अमीर है? और ये सारी मुराद 2023 में पेश किए गए एक बिल के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ एक अहम ओहदा पर फाइज शख्स का हक है, जो चेयरमैन सेनेट होता है। तो जरा सोचिए कि पाकिस्तान में जो लोग सेनेट के चेयरमैन से भी बड़े ओहदों पर मौजूद होते हैं, उनकी मुराद का आलम क्या होगा। इनके अलावा मिनिस्टर्स, MNAs, MPAs, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और न जाने कौन कौन से लोग। मेरे कई दोस्त जानते होंगे कि इंडिया जैसे बड़े और अमीर मुल्क का वजीर आजम जिस घर में रहता है वो हमारे एक डिप्टी कमिश्नर के घर से कहीं छोटा है। किस्सा मुख्तसर, पाकिस्तान की इशराफिया की मुराद का खर्चा सालाना 18 बिलियन डॉलर्स तक है, यानी तकरीबन 50 खरब रुपए। क्या ये अच्छी बात है? ये इतनी बुरी बात है कि सवालिया तौर पर भी मेरा इसे अच्छी कहना आपको चिढ़ा गया होगा और आपके दिल से यही आवाज उठी होगी कि ये तो जुल्म है, एक गरीब कौम पर सरासर जुल्म। 50 खरब रुपए, तौबा। नाजरीन, मैंने जब 17.4 बिलियन डॉलर्स को आज के रेट के मुताबिक पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फिर मुझे लगा कि मेरा मैथ्स चूंकि कमजोर है तो शायद मैं कैलकुलेट करने में कुछ गलती कर गया हूं, लेकिन बार बार जब जवाब यही आया तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया। आपको भी अगर 50 खरब रुपए के फिगर पर जरा सा भी शुबा हो तो आप खुद 17.4 बिलियन डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करके देख लें। नाजरीन, जिस मुल्क में 5 करोड़ से ज्यादा इंसान इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो, गंदा पानी पीने पर मजबूर हो, एक वक्त का खाना मिल जाना गनीमत हो, तालीम का तसव्वुर तक ना हो, सेहत की तो बात ही ना करें, जानवरों जैसी जिंदगी। और ये तो इंतहाई गरीब पाकिस्तानियों की बात है। अगर हम सिर्फ पॉवर्टी लाइन को देखें तो तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी आज खते गुर्बत से नीचे दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ इशराफिया के अल्लो तल्लो पर कौमी खजाने से 50 खरब रुपए खर्च कर देना जुल्म ही तो है कि जो इशराफिया मुल्की आबादी का 5% भी नहीं। इस मुल्क को खाने वाली इस क्लास ही ने सबसे ज्यादा नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया है। ये इशराफिया क्या बला है? इशराफिया यानी एलीट किसे कहा जाता है? इशराफिया की इस्तिलाह से मुराद वो अकलियती गिरोह है
जो मुआशरे का बाख्तियार तबका होता है और अपने मुल्क से मुराद हासिल करता है। इशराफिया की एक पॉपुलर डेफिनेशन जर्मन थिंकर मैक्स वेबर ने की है, जिसके मुताबिक वो सब लोग जिनका सियासी, समाजी और मुआशी रुतबा आम शहरियों से बढ़कर होता है, वो सब अशराफिया में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट, जजेस, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, उमरा वगैरह। इनके अलावा मजहबी शख्सियात और दानिश्वर हजरात का शुमार भी इशराफिया में होता है। कहा जा सकता है कि हमारी अशराफिया खुलकर अय्याशी करती है। अय्याशी हमारे अरब भाई भी बहुत करते हैं, अरबों रुपए की गाड़ियां जमा करते फिरते हैं, लेकिन उनकी अय्याशी हमें ज्यादा नागवार इसलिए नहीं गुजरती कि वो जो करते हैं अपने पैसे से करते हैं। उन्हें खुदा ने तेल की दौलत दे रखी है, वो किसी से कर्ज या भीख मांगकर अय्याशी नहीं करते। मगर उस अय्याश को क्या कहिए जो सर से पांव तक कर्ज में डूबा हो, फिर भी रोजाना किसी न किसी से उधार मांगता हो और फिर उस उधार की रकम से मस्तियां करता हो। ऐसा बंदा फिर देखने वालों को जहर लगेगा। ऐसा मुल्क भी फिर दुनिया को बुरा ही लगता है। आज दुनिया हमें अच्छी नजर से कहां देखती है और हमारे करीबी और गहरे दोस्त मुमालिक भी अब हमारा माली साथ देने से परहेज करते नजर आते हैं। IMF भी कर्ज की एक किस्त जारी करने से पहले 1000 बातें सुनाता है। हैरत होती है, क्या हमारे बाला तबकात बिल्कुल बेहिस और बेज़मीर हो चुके हैं? हमारी हुकूमतें दुनिया की सारी बातें सुनती जाती हैं और फिर भी सालाना अरबों डॉलर्स की गैर मुफीद मुराद कम नहीं करती। आप सिर्फ वापडा को देख लीजिए, सालाना अरबों रुपए की बिजली तो सिर्फ उसी के लोग ले जाते हैं। जो जितना बड़ा अफसर है उसको उतनी ही ज्यादा बिजली मुफ्त मिलती है। फिर हैरत है, इस बदतरीन महंगाई के दौर में 30-40 हजार रुपए माहाना कमाने वाला आम आदमी तो बिजली का बिल अपनी जेब से भरने पर मजबूर है, लेकिन माहाना लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले सरकारी अफसरान अपने घर का बिजली का बिल खुद अदा नहीं कर सकते। जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो मुशावरती कमेटियां बनाती है, जिनमें ऐसे ही मुराद याफ्ता लोग शामिल किए जाते हैं। सवाल यह है कि इन कमेटियों ने आज तक कौन सा तीर मार लिया है, जबकि बात इंतहाई सादा है कि मुल्क की आमदनी बढ़ानी है और अखराजात कम करने। आप हर साल बजट का हाल ही देख लीजिए और फिर जब भी टैक्स नेट बढ़ाने की बात होती है तो फोकस आम आदमी ही पर होता है, जो पहले ही हर एक चीज जो वो खरीदता है उस पर अच्छा खासा टैक्स देता है। इसके बरक्स पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क की 22% ज़राई जमीन पर मुल्क की आबादी के सिर्फ 1% लोगों का कब्जा है, लेकिन हुकूमत उन बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने पर तैयार नहीं। कमाल है, ऊपर से हमें हमारे हुक्मरानों की जानिब से तनख्वाह ना लेने का लॉलीपॉप दे दिया जाता है। नाजरीन, एक तरफ हमारा नेशनल मीडिया हमें पाकिस्तान की खराब माशी हालत का रोना सुनाता रहता है, तो दूसरी तरफ हमारे छोटे बड़े हुक्मरानों का टौ टपा देखकर लगता ही नहीं कि पाकिस्तान कहीं से गरीब मुल्क है। हाँ, सिर्फ जब हमारे हाकिम IMF के दर पर गिड़गिड़ाते नजर आते हैं तब पाकिस्तान की इंतहाई गुर्बत का इंतहाई एहसास जरूर होता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कर्ज पर सूद की अदायगी है। हमारे मजहब की रूह से तो सूद वैसे ही एक लानत है जिसमें हम एक अरसे से जकड़े हुए हैं। किस्सा मुख्तसर, कर्जे और सूद से पाकिस्तान की जान तभी छूटेगी जब हमारे हुक्मरान 2 पॉइंट्स पर उतने ही सीरियस हो जाएंगे जितने कि वो अपने ओहदों को बचाए रखने में संजीदा होते हैं। अव्वल, हमारे हुकाम को पाकिस्तान की आमदनी में इजाफा करना होगा। सानी, मुराद की सूरत में इशराफिया पर उठने वाले अखराजात को कम करना होगा। ये बात वाज़ेह है कि जब तक सरकारी मुराद को बहुत कम नहीं किया जाता तब तक अखराजात में कमी लाई जा सकती है, न कौमी खजाने पर बोझ कम किया जा सकता है। और ये काम पहले किया जा सकता है। सादगी का सफर सच्चे दिल से शुरू किया जा सकता है। अब नई हुकूमत है और पाकिस्तान के साथ अगर मुकम्मल मुखलिस है तो अपने गैर मुफीद अखराजात को सिफर करके दिखाए। हमारी हुकूमत और इशराफिया जब सादा तर्ज हयात यानी सिंपल लाइफस्टाइल इख्तियार कर लेगी तो अवाम के अंदर ये सच्ची उम्मीद भी पैदा हो जाएगी कि अब पाकिस्तान की आमदनी भी बढ़ने लगेगी। जब हमारे हुक्काम और बालाई तबकों की तवज्जो जाती आराम व सुकून वगैरह से बुलंद हो जाएगी तो फिर हमारे बड़े लोगों की तवज्जो किसी बड़े काज पर लग जाएगी और मॉडर्न वर्ल्ड में अपने मुल्क को खुशहाल और बावकार बनाने से बड़ा काज कोई और नहीं। फिर टू द पॉइंट के एक वीलॉग में
रिलीफ प्रोग्राम्स पर खर्च होने वाले जिन 700 अरब रुपयों का जिक्र किया गया था कि उनकी मदद से मुल्क में कितनी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, तो उन 700 अरब रुपयों यानी 7 खरब रुपए का रोना क्या रोएं, जबकि मुराद की मद में तो हमारे 50 खरब रुपए हर साल खर्च हो जाते हैं। मेरे जिन दोस्तों ने वो वीलॉग देख रखा है वो फिर समझ सकते हैं कि इन 50 खरब रुपयों से मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ में कैसा इनकलाब आ सकता है। वो इनकलाब जिसके लिए करना ही क्या है, सिर्फ कुछ बरसों के लिए हमारी हुकूमत और अशराफिया को सादगी की राह पर चलना है। हाँ, मगर क्या मौजूदा हुकूमत सादगी का सफर हकीकी मानों में शुरू कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। आपके जवाबात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर एक पॉइंट पर तो हम सभी 100% मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद।